दोस्तों, रेगिस्तान से भरा इजिप्ट हमेशा इतिहासकार और खोजकारों के लिए जन्नत रहा है। हर कुछ सालों बाद कोई न कोई ऐसी खोज होती ही रहती है जिन्हें जानकर हमारा मन रहस्यमयी ख्यालों से भर जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इजिप्ट की रेत आज भी कई सारे खजाने, पुरानी चीजें और रहस्यमयी बातें अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आइए जानते हैं इजिप्ट के 5 ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में जिनकी असलियत का पता लगाना अभी भी बाकी है। आप देख रहे हैं नंबर 5, इजिप्ट का भूल भुलैया। 2500 साल पहले इजिप्ट में एक भूल भुलैया था। जिन्होंने इसे देखा था, उनके शब्दों में इजिप्ट के महान पिरामिड भी उसके सामने कुछ नहीं थे। माना जाता था कि यह भूल भुलैया 3000 कमरों से बना हुआ था जो आपस में जुड़े हुए थे। इस भूल भुलैया के नीचे था राजाओं का मकबरा। इतिहास के कई सौ इतिहासकारों ने इस भूल भुलैया को अपनी आंखों से देखने की बात कही है, पर 2500 साल बाद आज भी हमें ऐसा कोई भूल भुलैया नहीं मिल पाया है। शायद रेगिस्तान की धूल ने उसे कहीं गहरा दबा दिया है। सन 2008 में कुछ स्पेशलिस्ट ने रडार से जमीन के नीचे ऐसे ही कुछ मिलने की बात कही थी, पर चूंकि उस जगह को आज तक खोदा नहीं गया है, इसलिए कहना असंभव है कि उन्हें वही भूल भुलैया मिला है। नंबर 4, आखिर कैसे हुई थी राजा टूटनखामन की मौत। दोस्तों, अगर आपने इजिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप फेरो टूटनखामन और उनकी रहस्यमयी कब्र के बारे में जरूर जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि टूटनखामन की मौत कैसे हुई थी? मैं आपको ये बता दूं कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है। उनके ताबूत और मम्मी को टेस्ट करने के बाद पता चला कि उनको मलेरिया था और साथ ही साथ उनको क्लब फुट नाम की एक जानलेवा बीमारी भी थी। उनकी मम्मी के सर पर फ्रैक्चर था जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि उनको सर पर चाकू घोंपकर मारा गया था। पर यह भी हो सकता है कि मम्मी बनाते वक्त उनके सर में छेद हो गया हो। ये भी पाया गया है कि मरने से पहले उनका घुटना टूटा था जो इस बात की तरफ संकेत करता है कि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट में हुई हो। जो भी है, अब उनकी मौत की असलियत का पता तो लग नहीं सकता। नंबर 3, द ग्रेट पिरामिड का छुपा हुआ तहखाना। सबसे बड़ा पिरामिड 4500 साल पहले फेरो खुफू ने बनवाया था। अभी तक यही माना जाता था कि इस पिरामिड में 3 बड़े चैम्बर यानी कि तहखाने हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 कमरों को बनाने के लिए इतना बड़ा पिरामिड खड़ा करने की क्या जरूरत थी। पर हाल में ही ये पता लगाया गया है कि पिरामिड के एक हिस्से में एक और बहुत बड़ा छुपा हुआ कमरा है। पर हैरानी की बात यह है कि कोई भी रास्ता, रोशनदान या कुछ भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता। इस कमरे को बनाने के तुरंत बाद ही सील कर दिया गया था। अब ये तो नहीं पता कि उस कमरे में क्या है, पर वहाँ ऐसा कुछ जरूर है जिसे फेरो खुफू सारी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे। नंबर 2, दूसरे देशों की किताबों में लिपटी हुई मम्मी। करीब सन 1850 में एक इंसान ने एक ऐतिहासिक मम्मी खरीदी जिसको उसने अपने घर के म्यूजियम में लगा रखा था। पर उस इंसान को ये नहीं पता था कि उसके हाथ कितनी कीमती चीज लग गई है। जब कई सालों बाद साइंटिस्ट ने उस मम्मी को टेस्ट किया तो पाया कि उस मम्मी को एक ऐसी किताबों के पन्नों में लपेटा गया है जो इजिप्ट की है ही नहीं। उस किताब की भाषा को पता करने में कई साल लग गए, पर आज ये पता है कि उस किताब के पन्ने एट्यूशन भाषा में लिखे गए हैं। यह ऐतिहासिक भाषा एक पुरानी सभ्यता द्वारा लिखी गई थी जो आज के इटली की जगह मौजूद थी। पर आज भी ये पता नहीं लग पाया है कि वो किताब क्या कहती है, क्योंकि इस भाषा के बारे में बहुत ही कम पता है और मम्मी के पास लिपटी किताब ही इस भाषा की सबसे बड़ी लिखी चीज है। सोचने की बात तो ये है कि एक एट्यूशन भाषा की किताब से एक मम्मी को क्यों लपेटा गया था? क्या वो इंसान एट्यूशन था, और अगर हाँ तो इजिप्ट में क्या कर रहा था? नंबर 1, पंथ का खोया हुआ देश। इजिप्ट के कई ऐतिहासिक लेख पंथ नाम की एक जगह के बारे में बात करते हैं जो अफ्रीका में मौजूद था और सोने, हीरे और अद्भुत जानवरों से भरा पड़ा था। ये जगह काफी अद्भुत ही होगी क्योंकि इजिप्ट के लोग इसे ऊपर वाले का देश मानते थे। इस बात में कोई झूठ नहीं कि पंथ असली में मौजूद था, क्योंकि कई सौ साल पुरानी किताबें भी उसके बारे में बताती हैं। यहाँ तक कि इजिप्ट की कई पुरानी मीनारों में भी उसकी पिक्चर बनाई गई है। पर ये देश जहाँ भी था अब मैप पर मौजूद नहीं है। पर इजिप्ट में मिली कई सारी चीजें ये बताती है कि वहाँ अफ्रीका से काफी कुछ आया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो इजिप्ट को आज भी घेरे हुए हैं।